अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो सबसे पहले देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर हम एक परिभाषा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोफेसर ए.जे. ब्राउन के अनुसार उन्होंने लिखा है कि अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते। देखिए यहाँ पर जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, जीविका प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा जीविका प्राप्त कर रहे हैं, धन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये है हमारा अर्थ। आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं पूंजीवाद क्या है। इसमें पूंजीपति का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और वह उसका उपयोग अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद में क्या है, इसमें सरकार का भूमिका होता है। इसमें सरकार का, पहला में क्या था, पूंजीपति का था। पहले में पूंजीपति का भूमिका था, दूसरा में समाजवाद में सरकार का भूमिका होता है और वो जनता का अधिक से अधिक कल्याण का कार्य करते हैं इस अर्थव्यवस्था में। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्स रूप है। इसमें उत्पादन के कुछ साधनों पर पूंजीपति का भी स्वामित्व होता है और कुछ पर सरकार का भी स्वामित्व होता है। तो जिसमें दोनों का मिला जुला रूप रहता है उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवाद के लक्षण या विशेषताएं में पहला है निजी संपत्ति का अधिकार। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उत्पादन के साधनों पर और उनका प्रयोग वह अपने निजी लाभ के उद्देश्य से करते हैं। वे बचत भी करते हैं और कड़ी परिश्रम भी करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जो भी साधन है उसके उपयोग अपनी इच्छा एवं सुविधा के अनुसार वे लोग करते हैं। विशेषताएं देख रहे हैं जिसमें हम दूसरा नंबर देखेंगे लाभ का उद्देश्य। इसमें जॉन स्ट्रेचरी के अनुसार एक कथन है, महत्वपूर्ण है। लाभ वह धुरी है जिसके चारों ओर स्वतंत्र उद्यम अर्थव्यवस्था घूमती है। लाभ ही पूंजीवादी उत्पादन का प्रमुख आकर्षण है। अर्थात इसमें लाभ कमाना पूंजीपति का प्रमुख उद्देश्य होता है और वो अधिक से अधिक अपने लाभ को करना चाहता है। आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता है, पहला उद्यम की स्वतंत्रता अर्थात इच्छानुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। मतलब इसमें कोई भी जो उद्यमी है वो अपनी इच्छानुसार व्यवसाय का चयन कर सकते हैं, चुन सकते हैं। दूसरा है प्रसंविदा अर्थात अनुबंध करने की स्वतंत्रता। ये भी अनुबंध करने की भी स्वतंत्रता होती है जिसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने निजी हित की दृष्टि से किसी भी अन्य व्यक्ति से अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र होता है। तथा स नंबर है चुनाव की स्वतंत्रता अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी संतुष्टि अधिकतम करने के लिए किसी भी वस्तु का क्रय करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार से इसमें आर्थिक स्वतंत्रता भी पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की चौथी विशेषता है उपभोक्ता की संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है सर्वोच्चता। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसमें उपभोक्ता सम्राट के रूप में होते हैं और इसका अर्थ है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं की मांग करते हैं उत्पादक द्वारा उन्हीं वस्तुओं का मांग किया जाता है, इसलिए इसमें उपभोक्ता की संप्रभुता कहा गया है। लेकिन वर्तमान समय में प्रचार माध्यमों से भी उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए अभी केवल कहने मात्र का उपभोक्ता का संप्रभुता है। पांचवा हम देखते हैं कीमत तंत्र। कीमत तंत्र या कीमत संयंत्र मांग और पूर्ति को कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्ति अर्थात जहां पर दोनों काटने का, जैसे कैंची का उदाहरण लेंगे तो कैंची के दो फलक में से दोनों जहां पर मिलता है वही कटने का काम होता है, वैसे ही जहां पर मांग और पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर मूल्य का निर्धारण होता है। तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
वस्तुओं की कीमत निर्धारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें कोई दबाव नहीं होता है, होता है तो केवल मांग और पूर्ति। कीमत तंत्र की प्रभावशाली भूमिका कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कभी कभी कीमत द्वारा शासन भी कहा जाता है। छठवां हम देखेंगे प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य होता है और जो पूंजीपति है वो अपने लाभ को अधिकतम से अधिकतम करना चाहते हैं और क्रेता वर्ग भी कम से कम पैसा देकर वस्तु को खरीदने की इच्छुक होते हैं। इस प्रकार से दोनों में, क्रेता और विक्रेता में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होता है और पूंजीवादी प्रणाली में कार्य कुशलता का उच्च स्तर पाया जाता है क्योंकि इसमें स्वयं के लाभ से प्रेरित होकर पूंजीपति द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है।